वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बयान में कहा कि कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के जरिए मसाइल के हल की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है, आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मामलात में इस पर बैठकर हल करने चाहिए। हमें पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। इर्सा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किया ना करेंगे। बातचीत और मुशावरत से ही हर मसले का हल है। ठट्टा में कौम परस्त पार्टी के कारकुनान का वजीरे मुमलिकत खेलदास की गाड़ी पर हमला, अंडे और टमाटर बरसा दिए। नून लीगी कारकुनों के मुताबिक कौम परस्त पार्टी के कारकुनान ने हमारी गाड़ियों पर पथराव किया, जिससे एक गाड़ी का शीशा टूट गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वजीरे मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी को फ़ोन, गाड़ी पर हमले की मज़म्मत। गाड़ी पर हमले का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त और अफसोसनाक करार दिया। वफाकी हुकूमत का ITC से रब्ता, वाकई तफसीलात मालूम की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिंध हुकूमत वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करे। हमले भी मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आला सिंध की शदीद अल्फाज से मज़म्मत। DIG हैदराबाद को हिदायत की कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके रिपोर्ट दी जाए। चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन इज्जत के साथ जाएं। मुहाजिरीन को अपनी चीज़ें साथ लाने की इजाज़त होगी। अफगान मुहाजिरीन की मुश्किलात कम करेंगे। किसी की सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुनज़ादा और अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेज़ी आ सकती है। इसहाक़ डार दौरा काबुल मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कहा, भरपूर मेहमान नवाजी पर तालिबान क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत में तरक्की कर गई है, जबकि हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कानकुनी और मादनियात के शोबों में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। कारोबार पे हमले करना गैर इस्लामी है। हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत अपने फर्ज से गाफिल नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब से तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्वस 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद अपने किए गए अमल पर शर्मिंदा हैं। 25,000 पाकिस्तानियों का रिस्क आलमी फूड चेन से वाबस्ता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले हमारे सर का ताज हैं। सनतकारों को वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह गदागरों की भरमार है। ये बैरून मुल्क जाकर भी मांगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का सनतकारों से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। ख्वाजा आसिफ को तजवीज़ दे रखी है कि सियालकोट को डिवीज़न बनाया जाए। वज़ीर आज़म बता दें कि क्या KP ठेके पर PTI को दिया हुआ है। वज़ीर आज़म ने कभी पेशावर आने की तकलीफ नहीं की। क्या वज़ीर आज़म पेशावर में किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, फिर आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं KP में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
वज़ीर ख़जाना आर्मी मुआशी इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। हम मुलाकातें होंगी। वर्ल्ड बैंक, IMF हुकाम समेत कई अहम तकरीब में शिरकत और मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार के इजलास 21 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दौरे में उनकी मुलाकातें चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा और दीगर हम मनसब कायदीन से भी शेड्यूल हैं। कराची वाले हो जाएं होशियार, सूरज आग बरसाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार, कल से बुध तक कराची में हीट वेव का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान है। इस दौरान कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी। शहरी सुबह 11 ta शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें। माहिरीन सेहत की शहरियों को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। जेकबाबाद का पारा 45 डिग्री तक पहुँच गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शहरियों में खौफ व हिरास। मुतादिद इलाकों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर में भी ज़लज़ले के झटके, पेशावर, मर्दान, कुहार, चित्राल, लोअर दीर में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर और उसका मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। जो कहूँगा सच कहूँगा, बानी पीटीआई ने 10 मिलियन का बेहुदा इल्ज़ाम बार बार दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 10 अरब हर्जाना केस में सेशन अदालत लाहौर में वज़रिया वीडियो लिंक पेशी। वकील पीटीआई की जरा के जवाब में कहा कि ये गलत है। मुझे इस्लामाबाद से दोनों प्रोग्राम्स का इल्म हुआ। मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ। बानी पीटीआई को एक से ज़्यादा मरतबा टीवी पर अपनी ज़ुबान से झूठे बयान देते सुना। न्यासी का बयान देने का मकसद ही अखबार या टीवी में नशर और शाया कराना था। वकील ने पूछा, क्या अखबार शाया करने का कंट्रोल बानी पीटीआई का है? वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में नहीं, मेरे पास मुल्क की जिम्मेदारियां भी हैं। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर-ए-आज़म पर जरा मुकम्मल। समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। केनाल मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। सिंध के अवाम नेहरू के मंसूबे के खिलाफ सिरापा एहतजाज हैं। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया गया है कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, जो सरासर गलत है। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा होगा। सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सईद गनी कहते हैं किसी और जमात ने अब तक कागजात जमा नहीं कराए। केनालों का मामला सिंध और पंजाब के लिए आम है। हमारी जिम्मेदारी है कि सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ें। विफाक से पीछे हटने का वक्त आया तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। मेरे दौरे निज़ामत में कराची दुनिया के तरक्की पजीर 12 शहरों में शामिल था, लेकिन आज कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में 4थे नंबर पर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आज मेयर और वज़ीर आला दोनों हैं, फिर भी कराची का हाल सबके सामने है। मेरा मानना है अगर किरदार नहीं तो कोई MPA या MNA है तो कोई फ़ायदा नहीं।
8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले का कामयाब इनेकाद। मुकाबले का इनेकाद 14 और 18 अप्रैल तक खारिया कैरेशन में हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क का मकसद पेशा वराना महारत और तजुर्बात का तबादला था। मश्क में पाक फौज की 7, पाक बहरिया की 1, 2 ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ खराज तहसीन पेश खिताब में कहा, पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत जैसी खुसूसियात को बरकरार रखा। इस किस्म की मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरा में इनफरादी और टीम की सतह पर अवार्ड्स तकसीम किए। इसराइल की गजा पर बमबारी, 64 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइल ने गजा में फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हस्ता को भी शहीद कर दिया। यमन की बंदरगाह रास सीसा पर अमरीकी फिजाई हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 80 हो गई। रोम में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक में बातचीत तामीरी और खुशगवार माहौल में हुई। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आइंदा हफ्ते ओमान में होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। जौहरी प्रोग्राम पर शकूक व शुबहात दूर करने के लिए तैयार है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम के घर की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अरमगान असलहा चलाने का माहिर निकला। मुलजिम पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। मुलजिम 2 बार पुलिस पर फायरिंग करके कमरे में भागा। अरमगान ने M4 गन के आगे टॉर्च भी जला रखी थी। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। नॉर्दर्न बाईपास अटक पंप के करीब हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। हादसा ट्रेलर के कच्चे में उलटने के बायस पेश आया। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब गाड़ी की टक्कर से 30 साला शख्स जान से गया। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सड़क पर हुल्लड़बाजी और बाशों को भारी पड़ गई। लाहौर में डिफेंस पुलिस का फौरी एक्शन, 19 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रोड ब्लॉक करके हुल्लड़बाजी करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान को शहरियों को तंग करते देखा जा सकता है। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में सज गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में लाखों जानवर आते हैं। मवेशी मंडी की वजह से शहर में रौनक लग जाती है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। दुआ है कि अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमाए और व्यापारियों के रोजगार में बरकत दें। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, BCCI के साथ जो मुआहिदा हुआ वो कायम रहेगा। भारत को फैसला करना है कि वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। टीम मुत्तहिद होकर खेलती है तो कामयाबी जरूर मिलती है। विमेंस क्रिकेट टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उनके लिए नाम भी होगा। कौमी विमेन टीम ने चौथे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मार्का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी का मायूस कुन आगाज। ओपनर्स बदतरीन नाकामी से 2-4। बाबर आजम और साइम अय्यूब पावर प्ले भी नहीं मुकम्मल कर सके। दोनों 2-2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। बाद में आने वाले बल्लेबाजों की बहाली की कोशिशें। दोनों टीमें इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी हैं।
कॉमेडी के बेताज बादशाह का 70वां यौम पैदाइश। उमर शरीफ ने कई दहाइयों तक करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। मज़ाहिया स्टेज ड्रामे कॉमेडी किंग की बजाय शोहरत बने। लेजेंड फरकार ने बतौर अदाकार, कॉम्पियर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ और प्रोड्यूस अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। शहंशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली का आज 94वां यौम पैदाइश। मोहम्मद अली ने 250 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और स्टार बनने की ख्वाहिशमंद फुटबॉल प्लेयर के लिए ट्रेनिंग दहशत का जरिया बन गई। हॉलीवुड फिल्म हिम का ट्रेलर जारी। फिल्म सितंबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।